कामदा एकादशी का व्रत रामनवमी के बाद 11 तिथि पर आता है। सबसे महत्वपूर्ण यह व्रत होता है क्योंकि कामदा एकादशी का मतलब है सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत। भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे महाराज, अब मेरा अच्छा चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बताइए और पूजा विधि भी विस्तार से बताइएगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यही प्रश्न एक बार दिलीप महाराज ने महर्षि वशिष्ठ से किया था, वही मैं आपको सुनाता हूँ। राजा दिलीप भगवान राम के ही वंशज हैं, मैं वही आपको सुनाता हूँ। रत्नपुरी नगर में अनेक ऐश्वर्यों से युक्त राजा रहता था। वहाँ अनेक अप्सराएं, किन्नर और गंधर्व वास करते थे। उनमें ललित और ललिता नाम के पति पत्नी भी रहते थे। पुंडरीक भोगीपुर नामक नगर था। राजा प्रजा का ध्यान नहीं रखता था और हर वक्त भोग और विलास में डूबा हुआ रहता। ललित राजा के यहाँ संगीत सुनाता था। एक दिन राजा की सभा में ललित संगीत सुना रहा था कि तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी की तरफ चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। यह देखकर राजा पुंडरीक का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजा इतना क्रोधित हुआ कि उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। राजा के श्राप से ललित मांस खाने वाला राक्षस बन गया। राक्षस होते ही उसका शरीर 8 योजन जितना लंबा हो गया। वह अनेक कष्टों को भोगता हुआ जंगल में भटकने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके साथ जंगल में ही भटक रही थी। एक दिन वह विंध्याचल पर्वत पहुंची, जहां उसे श्रृंगी ऋषि मिले। उन्होंने उसका हाल पूछा। तब ललिता ने कहा कि मेरा नाम ललिता है और राजा पुंडरीक के श्राप से मेरा पति विशालकाय राक्षस बन गया है। मुझे उसके उद्धार का कोई उपाय बताइए। ऋषि बोले, गंधर्व कन्या, आप कामदा एकादशी का व्रत है। अगर तू एकादशी का व्रत करे और उसका पुण्य अपने पति को दे दे तो राजा इस श्राप से शांत हो जाएगा और तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार ललिता ने व्रत किया और उसके फल से उसका पति ठीक हो गया। वशिष्ठ मुनि कहते हैं, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश होता है। संसार में इसके बराबर कोई भी व्रत नहीं है। जो भी कामदा एकादशी का व्रत सही तरीके से पूजन और नियम से कर लेता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस व्रत में आपको विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए और एक विशेष उपाय भी बता रही हूँ जो आपको अवश्य कर लेना है। आपको विष्णु भगवान को हल्दी समर्पित करनी है और वह हल्दी अपने मस्तक पर, अपनी नाभि पर और अपने कंठ पर ज़रूर ही लगानी है। हो सके तो इस दिन पानी का दान ज़रूर कीजिएगा। चाहे तो आप 20-25 रुपए की बोतल खरीद कर भी दान कर सकते हैं। व्रत के पारण का समय 8:34 तक रहेगा। 9 अप्रैल को आपको व्रत का पारण करना है। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।